हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 36। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम फर्स्ट मानते हैं, इसको हम क्वेश्चन मानते हैं सेकेंड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले हमें इसको रिड्यूस करना है किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर, फिर इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो 1/x 1/y 1/x 1/y ऐसी फॉर्म दी गई है। तो हम क्या करते हैं, लेट 1/x = a एंड 1/y = b, ये हमने लिया। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है हमारी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है हमारी, 1/x की हमने क्या लिया a, तो a/2 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा b/3 = 2। ठीक है ना। यहाँ से इसका एलसीएम कितना रहेगा 6, तो यहाँ पर रहेगा 3a और यहाँ पर कितना रहेगा 2b = 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 3a + 2b = 12। ये इक्वेशन बनती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या रिड्यूस होती है। तो इक्वेशन जो सेकंड है वो रिड्यूस होने के बाद क्या आती है हमारे पास, a/3 + b/2 = 13/6। तो यहाँ से एलसीएम कितना रहेगा इसका 6। ठीक है ना। तो यहाँ से 2a + 3b = 13/6, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2a + 3b = 13, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं। क्या आ चुके हैं, दो लीनियर इक्वेशन। अब हमें दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है बाय कोई भी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a या b के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट a का दिया गया 3 और यहाँ पर दिया गया 2। तो हम क्या करते हैं, देखो आप, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, क्या आता है हमारे पास 6a + 4b = 24। ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 5। कौन सी इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। और जो फोर्थ इक्वेशन है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से। जो फोर्थ इक्वेशन है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 3 से। तो क्या आता है हमारे पास 6a + 9b = कितना रहेगा हमारे पास 39। ये इक्वेशन आती है हमारे पास 6। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो आप, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल। 4b प्लस का है, 9b माइनस का है, तो माइनस का 5b = माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5b = 15 और b की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 3। कितनी रहेगी 3। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो b की वैल्यू 3 आई है इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन थर्ड, किसके अंदर, थर्ड के अंदर। ठीक है। तो 3a + 2b और b की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 6 = 12। तो 3a = 12 - 6, 3a = 6 और a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है। अब देखो आप, हमने 1/x की जगह क्या माना था a, क्या माना था a, 1/x की जगह हमने क्या माना था a, और a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/2, इसका होगा सोल्यूशन। ठीक है। और देखो 1/y की जगह हमने क्या माना था b, और b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3, क्या निकाली थी 3। तो y की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। ठीक है ना।
तो इस तरीके से हमने x की और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने क्या है मेथड समझना करने का इनका, ठीक है ना। जिस फॉर्म में x और y दी गई हैं उसी फॉर्म में हमने उनको पुट करना है, ठीक है ना। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या देखना है इसके अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं कि 1/√x दिया गया है, 1/√y दिया गया है दोनों इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या पुट करते हैं, 1/√x को हम पुट कर देते हैं a के बराबर एंड 1/√y को हम पुट कर देते हैं b के बराबर, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारी a क्या बनती है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनती है, ठीक है ना। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारी बन के आती है थर्ड, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड क्या रिड्यूस होती है हमारी, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हमारे पास आती है फोर्थ, ठीक है ना। अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इनको सोल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, a का कोएफिशिएंट 2 दिया गया है और a का कोएफिशिएंट 4 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन थर्ड है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 के साथ। किसके साथ, 2 के साथ। तो क्या होगा हमारे पास 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है 5, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ 4a है, यहाँ भी 4a है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन 4 को, ठीक है ना, किस में से माइनस कर देते हैं हम, 5 में से। किस में से माइनस कर देते हैं, 5 में से, यानी कि इक्वेशन 5 में से हम इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 5 क्या दी गई हमारे पास, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इक्वेशन 4 क्या दी गई है, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो हम इसको माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये भी क्या प्लस, ठीक है ना। ये प्लस माइनस 4a कैंसिल, 9b प्लस प्लस का 6b कितना होगा 15b इज इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना होगा 5, और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5/15 यानी कि 1/3। तो b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1/3 आती है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो हम क्या करते हैं, अब पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड के अंदर इसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से यहाँ से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1/2, क्या रहेगी 1/2, ठीक है ना। अब हमने a की वैल्यू निकाल दी 1/2 और b की निकाल दी 1/3। अब हमने क्या माना था 1/√x, हमने माना था 1/√x किसके बराबर, a के बराबर, और a क्या हमारे पास 1/2, कितना है 1/2। अब हम क्या करते हैं, देखो √x की वैल्यू किसके बराबर आई है हमारी 2 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है x की 1/2, कितनी है x की 1/2। जब ये इस साइड में जाएगी तो कितनी पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी पावर हो जाएगी इसकी 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, कितनी वैल्यू आएगी 4, ठीक है ना। और देखो 1/√y हमने क्या माना था b, और b की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, कितनी आई थी 1/3। अब यहाँ से जो √y है वो किसके बराबर है 3 के बराबर, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 9 आएगी, कितनी आएगी 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। अब आपके सामने है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना।
अब आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर y के कोफिशिएंट है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है। अगर हम यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर इनको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से। जब इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या रहेगा हमारे पास 16/x प्लस यहाँ पर कितना होगा 12y और यहाँ पर होगा हमारे पास 56। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास थर्ड, ठीक है। अब देखो, और इक्वेशन सेकंड की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 3 के साथ। तो ये क्या होगी हमारे पास 9x माइनस 12y इज इक्वल टू, ये कितनी होगी हमारे पास 69। ये इक्वेशन हमारे पास होगी फोर्थ। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक प्लस का है और एक माइनस का 12y, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 16/x प्लस 9/x इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे दोनों, कितना होगा? ये 15, 6 + 5 11 और ये कितना होगा 12, ठीक है ना। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 25/x, कितनी आएगी 25/x इज इक्वल टू 125। इसको यहाँ से काटते हैं, कितनी वैल्यू कटेगी 5, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचता है 1/x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू क्या बचती है हमारे पास 1/5, ठीक है ना। अब हम ये x की वैल्यू 1/5 कहाँ पर रख देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। कहाँ पर रख देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना। क्या कर देते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? ये 4/x और x की क्या वैल्यू है 1/5, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 20, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इज इक्वल टू -6 और y की वैल्यू कितनी होगी -6/3 यानी कि 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सोल्व करना है। इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, देखो 5/x - 1, 6/x - 1, 1/y - 2, 3/y - 2, ये हमारे पास दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, देखो पुट 1/x - 1 इज इक्वल टू a, हमने क्या पुट किया a, एंड 1/y - 2 हमने पुट किया b। ये हमने दो इस तरीके से पुट किया, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन 1 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन आती है थर्ड, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या बनती है हमारे पास 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है फोर्थ। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो आप b यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर कितना है 3 है। अगर मैं क्या करता हूँ इक्वेशन थर्ड की मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ 3 से, किससे कर देता हूँ 3 से, तो क्या आता है हमारे पास 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आती है हमारे पास 5, ठीक है। और इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, यहाँ पर b का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी b का कोफिशिएंट कितना है 3 है, दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो -3b और प्लस का 3b दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 6a प्लस 15b कितना होगा हमारे पास 21a, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 6 कितना होगा 7। तो a की वैल्यू कितनी होगी 7/21 यानी कि 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/3 आएगी, ठीक है ना। अब ये a की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड के अंदर। किसमें पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड के अंदर।
पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। कहाँ पर पुट करनी है? इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? ये है। तो 5a की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो क्या होगा? 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप देखो b की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से? 2 माइनस 5/3 होगा। तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 5 कितना होगा? 1/3। और ये भी वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 1/3 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू भी 1/3 आई है और b की वैल्यू भी क्या आई है? 1/3 आई है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमने क्या माना था? 1/x माइनस 1 a के बराबर। किसके बराबर? a के बराबर। 1/x माइनस 1 किसके बराबर हमने माना था? a के बराबर। और a की वैल्यू क्या आई थी? 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से हम। क्या आता है हमारे पास? x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? 4। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 4 आएगी। ठीक है ना। और देखो हमने क्या माना था? 1/y माइनस 2 किसके बराबर हमने माना था? b के बराबर। और b की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1/3 आई है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 5 आती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्ट फोर्थ। अब हम करते हैं इसका पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फिफ्थ में क्या दिया गया है? पार्ट फिफ्थ में दिया गया है 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई इन दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो कैसे करा? देखो अगर एक्स वाई डिवाइड करता है 7x को, यानी कि 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास? 7/y माइनस यहाँ से y से y कैंसिल होगी। क्या बचेगा हमारे पास? 2/x इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आई? फर्स्ट। सेम यहाँ पर सेकंड जो इक्वेशन दी गई है 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ से x कैंसिल। क्या बचेगा? 8/y प्लस y से y कैंसिल 7/x इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी सेकेंड। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं? देखो हम यहाँ पर करते हैं 1/x की जगह a पुट कर देते हैं एंड 1/y की जगह क्या पुट कर देते हैं? b पुट कर देते हैं। ठीक है ना। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी वो क्या बनेगी? अगर हमने 1/x की जगह रखा a, तो ये हमारे पास बनेगी, और 1/y की जगह हमने क्या रखा? b, तो ये हमारे पास बनेगी 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी थर्ड। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, a के करो या b की करो। ठीक है ना। और फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करते हैं? देखो जो इक्वेशन हमारी थर्ड है, इक्वेशन थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इक्वेशन थर्ड को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? देखो हमारे पास आता है 49b माइनस, और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास? 14a इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन आती है हमारे पास फिफ्थ। क्या आती है? फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है। और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? इक्वेशन फोर्थ को 2 से। जब इक्वेशन फोर्थ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 16b
प्लस 14a इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन रहेगी हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 14a है और प्लस का 14a है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को ऐड कर देंगे इक्वेशन 6 के अंदर। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आता है, देखो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो 49b प्लस 16b कितना होगा हमारे पास 15 6, यानी कि 65b इज इक्वल टू 5 और ये कितना होगा 6, यानी 65 कैंसिल 65 से, तो b की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी 1। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, जो b की वैल्यू 1 आई है इसको हमने पुट करना है किसके अंदर, थर्ड के अंदर। किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर पुट करना है, थर्ड के अंदर इसको पुट करना है। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, ये थी 7b माइनस 2a, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है ना, तो a की वैल्यू भी 1 आती है हमारी और b की वैल्यू भी 1 आती है हमारी। ठीक है, अब हमने क्या माना, देखो हमने ये माना था 1/x, क्या माना था हमने a के बराबर, 1/x a के बराबर, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी। ठीक है, और 1/y किसके बराबर माना था हमने, b के बराबर, और b की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या होगी हमारी 1 होगी। ठीक है ना, तो ये था हमारा पार्ट 5। ठीक है ना, इस पार्ट को ध्यान से समझना, ये सारे जो पार्ट हमने किए हैं अभी तक, ये सारे पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट, अब इनको ध्यान से करोगे तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो 6 पार्ट में क्या दिया गया है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, xy यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, देखो 6x प्लस 3y यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास xy इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन। जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर क्या आएगा नीचे हमारा xy। तो ये हमारी सेकंड और ये हमारी फर्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है अभी हमने किया है, इसका पार्ट जो 5th पार्ट हमने किया है बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे तो ही आपको कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, ये आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है ना, अब लेते हैं हम इसका पार्ट नेक्स्ट। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट दिया गया है, ये पार्ट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, अगर ये पार्ट आपने कर लिया तो इसके सभी पार्ट बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, क्या पैटर्न दिया गया है, 10/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई, 2/x माइनस वाई, 5/x माइनस वाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, देखो हमें पुट करना पड़ेगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है ना, ये हमने पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बनती है हमारे पास, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनती है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है थर्ड। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है फोर्थ। ठीक है, अब 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको हमने सोल्व करना है। बिल्कुल ईजी है हमारे पास ये सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो हम इसको करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 10 है और a का कोएफिशिएंट कितना है 15 है, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट 2 है और b का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 5 है। तो हम क्या करते हैं, b के कोएफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो इक्वेशन थर्ड है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास 5th। और जो इक्वेशन 4th है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो ये क्या होगा हमारे पास
30A माइनस 10B और माइनस का 4, ठीक है। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास 6। यहाँ पर 10B प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये 10 प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। तो 50A प्लस 30A कितना होगा, 80A इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना होगा, 16, और A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 16/80, यानी कि हमारे पास वैल्यू होगी 1/5। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर, इसमें 3 के अंदर पुट A इज इक्वल टू 1/5 किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर, इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। 3rd इक्वेशन क्या है हमारी, ये आप देखो A की वैल्यू क्या है 1/5 और ये क्या है 10 है, 10 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2B इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या कटेगा हमारा, 2 से कट जाएगा, तो 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 4, 2B इज इक्वल टू 2 और B की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने A की वैल्यू निकाल दी और B की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। आप देखो हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई A के बराबर, 1/x प्लस वाई A के बराबर, और A की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1/5, कितनी निकाली है, 1/5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर रहेगी हमारी, 5 के बराबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है 7। कौन सी इक्वेशन निकल के आती है, 7 इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है ना। यहाँ से हम इक्वेशन को नंबर दे रहे हैं, क्यों, जब तक हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई किसके बराबर माना हमने, b की, और b की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास 8। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आता है, y से y कैंसिल, ये क्या आता है हमारे पास 2x, x प्लस x 2x, और 5 प्लस 1 कितना रहेगा 6। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 3, कितनी रहेगी 3। अब क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7, इसको 7 के अंदर हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से नोट कर ले। पहले हमने पैटर्न चेक करना है कि क्या पैटर्न है, उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। पैटर्न 1/x वाई, पैटर्न 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई था। तो इस तरीके से हमने इसको पैटर्न को चेक करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है, देखो लास्ट पार्ट में दिया गया एक पैटर्न 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है और यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई है और यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई है। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ये हमने पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वेशन हमारे पास आई 3rd। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, a/2, सेकंड इक्वेशन a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। यहाँ से 2 एलसीएम आया हमारे पास, तो a माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कितना रहेगा हमारे पास, इसको हम यहाँ से काट देंगे, कितना रहेगा 4, यानी कि -1/4, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आती है 4th। आप देखो ये हमारे पास 3rd इक्वेशन है, ये हमारे पास 4th इक्वेशन है, यहाँ पर b प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। तो हम क्या करेंगे 3 + 4th इक्वेशन 3rd को और 4th को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो b प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल, और a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये 3/4 और ये माइनस का 1/4,
3/4 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू क्या बचती है हमारे पास 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 1/4, a की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 1/4 आती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो कि a की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड के अंदर। किसके अंदर? इक्वेशन थर्ड के अंदर। पुट a इज इक्वल टू कितना 1/4 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड के अंदर इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, ये a की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/4, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और यहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो b की वैल्यू कितनी निकलती है 3/4 माइनस 1/4, तो b की वैल्यू कितनी निकलती है 2/4 यानी कि 1/2, और b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1/2 आती है। ठीक है ना, a की वैल्यू हमने निकाल दी, b की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमने क्या माना था 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई हमने माना था a के बराबर। किसके बराबर माना था? a के बराबर। और a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1/4, 1/4। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है? इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या माना था 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई किसके बराबर माना था हमने? b के बराबर। और b की क्या वैल्यू आती है हमारे पास 1/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आती है 6। ठीक है, अब आप देखो y प्लस का y माइनस का, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 में ऐड कर देंगे इक्वेशन 6। ऐड करने के बाद क्या आता है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 3x प्लस 3x कितना रहेगा 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना रहेगा 6। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 आएगी। कितनी आएगी 1। ठीक है, ये आप देखो जो ये x की वैल्यू आई है हमारे पास 1, ये हम पुट कर देते हैं किसके अंदर? इक्वेशन 5 के अंदर। किसके अंदर? 5 के अंदर। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से 1 रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये भी क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखो आप कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आप सही तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर